नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो कि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करने वाले हैं और इस गोचर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण योग का भी निर्माण होगा। जी हाँ, जिसे परिवर्तन योग के रूप में हम जानते हैं। शुक्र और गुरु दोनों एक दूसरे की राशि में स्थित होंगे, जिसके कारण परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा। इस योग को शास्त्रों में बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 7 नवंबर 2024 को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, ये यहाँ पर 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन आगे करेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में आएंगे, यहाँ पर एक योग का निर्माण होगा जिसे हम परिवर्तन योग कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करी। यानी गुरु और शुक्र आपस में एक दूसरे की राशि में स्थित होंगे, जिसके कारण परिवर्तन योग बनेगा। इसका हम सब पर कैसा असर आएगा, कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो परिणाम देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही देखना है। क्योंकि लग्न क्या है, आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर है, और राशि आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। तो दोनों से रिजल्ट आपको देखना है। अगर दोनों से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाएगा, राजयोग जैसे परिणाम देगा। और वहीं पर अगर ये गोचर आपके लिए दोनों से ही अशुभ रिजल्ट देगा तो ये गोचर आपके लिए फिर अशुभ परिणाम देने वाला होगा। तब आपको उपाय जो हैं उनको अवश्य करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ एक से अच्छा मिल जाए, एक से बुरा रिजल्ट मिल जाए, तो फिर ये गोचर आपको मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। तो साथियों, इस गोचर को आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की कुंडली पर अधिक से अधिक चेक कीजिए, इसे अप्लाई कीजिए। कैसे प्रभाव आपको मिलेंगे इसे जानने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए, शुक्र जो कि हमारे जीवन में धन के, वैभव के, सुख सुविधाओं के, समृद्धि के, लग्जरी के और रिलेशनशिप आदि के कारक माने जाते हैं। अब ये भाग्य और धर्म की राशि में जा रहे हैं। साथियों, अगर आप काल पुरुष की कुंडली को देखें तो वहां पर नवम भाव में धनु राशि आती है। और नवम भाव किसका है? भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, आपके रीति रिवाजों का, परंपराओं का, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, आपका न्याय संगत चलने का जो तरीका है, उसका स्थान नवम भाव है। और धनु राशि इन्हीं चीजों को इंडिकेट करती है। इसके साथ यहाँ पर जब धन और वैभव के कारक शुक्र आएंगे, जो कि स्वयं लक्ष्मी के कारक हैं, और ये लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर आएंगे तो कुछ अच्छे परिणाम हमें अवश्य देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि शुक्र जो कि वैसे भी गुरु की राशियों में अच्छा परिणाम करते हैं। जनरली आप देखेंगे तो गुरु की राशि में शुक्र अच्छा परिणाम करते पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि ही जो मीन राशि होती है, इसमें उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा परिणाम, गुरु की राशियों में शुक्र अच्छा परिणाम करते हैं, बजाय गुरु जो कि शुक्र की राशि में इतना अच्छा परिणाम नहीं करते हैं। ये आपको समझना चाहिए। अब साथियों, जैसे ही ये गोचर होगा, शुक्र का परिवर्तन होगा, यहां पर शुक्र और गुरु एक दूसरे की राशि में स्थित हो जाएंगे, यानी आपस में राशि परिवर्तन योग बनेगा। अब ये राशि परिवर्तन योग क्या कहता है, ये इसे आप समझिए। देखिए, गुरु जो कि ऑलरेडी काफी समय से अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और अभी फिलहाल ये वक्री भी हुए हैं, तो वृषभ राशि में गुरु हैं। और शुक्र जैसे ही परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे तो ये एक दूसरे की राशि में स्थित हैं। अब दो व्यक्ति जब एक दूसरे के घर में चले जाएंगे तो वो आपस में घर का परिवर्तन कर लेंगे, यानी ये हाउस लॉर्ड्स का एक्सचेंज यहाँ पर हो गया है। इसे परिवर्तन योग कहते हैं, जो कि शास्त्रों में इसे बलवान योग माना जाता है, बहुत ही बलवान योग कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये बलवान योग कैसे हुआ और शुभ फलदायी कैसे हुआ? ये तो आपस में शत्रु ग्रह हैं, गुरु और शुक्र आपस में नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं, तो ये शुभ योग कैसे होगा, बलवान कैसे होगा? देखिए साथियों, अगर आप परिवर्तन योग को समझें तो मान लीजिए दो मित्र आपस में एक दूसरे के घर में जाएंगे, तो सीधी सी बात है, वो तो आपस में एक दूसरे का अच्छा ही करेंगे, यही बात तो क्लियर है। परंतु शत्रु भी अगर एक दूसरे के घर में चले जाएं
तो वो एक दूसरे का अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो बाध्य हो जाते हैं वहां पर अच्छा रिजल्ट करने को, एक अहित करेगा तो दूसरा भी उसके घर में उसका अहित करेगा, तो यहाँ पर वो बाध्य हो जाते हैं अच्छा परिणाम देने के लिए। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो शास्त्रों में परिवर्तन योग को, चाहे वो मित्रों का आपस में परिवर्तन हो, मित्र ग्रहों का, या फिर शत्रु ग्रहों का ही परिवर्तन क्यों ना हो, इसे अच्छा माना जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मित्र ग्रहों का परिवर्तन होगा वो अच्छे परिणाम कुछ अधिक देगा, कुछ उस मात्रा में अधिक देगा क्योंकि शत्रुओं का आपस में परिवर्तन होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और वैसे भी आप देखेंगे ये दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह भी माने जाते हैं, यानी शुभ माने जाते हैं गुरु और शुक्र, और ये गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। तो ये सीधी सी बात है, इनका परिवर्तन राजयोग बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किस भावों से संबंध बनाएंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में ये किस भावों से संबंध, यानी वृषभ राशि और धनु राशि किन भावों में आ रही है। अगर ये जो परिवर्तन योग शास्त्रानुसार कहते हैं कि अगर परिवर्तन योग आपके केंद्र त्रिकोण में बन जाए तो ये बहुत शुभ फलदायी होता है, राजयोग के समान फल देने वाला ये योग बन जाता है। वहीं पर ये योग अगर अशुभ ग्रहों के साथ में, सॉरी अशुभ भावों के साथ में, जैसे कि 6, 8, 12 भाव है, इनसे संबंध बना ले तो फिर आपको कुछ ना कुछ अशुभता यहाँ पर देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ। लेकिन व्यक्ति अगर 6, 8, 12 में अगर परिवर्तन हो रहा है और इन ग्रहों के परिवर्तन से ही अगर वो जीवन में कार्य करे, उसके अनुसार ही कर्म बंधन से जुड़ जाए, तो फिर वहां पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ये स्थिति है, ये अनुभव में पाया जाता है ऐसी चीजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 6, 8, 12 भाव से अगर इनका संबंध बनेगा तो फिर कुछ अशुभता जरूर कनेक्ट होगी, ये आपको समझना है। अब मान लीजिए जिनकी कुंडली में ये 6, 8, 12 में ही एक दूसरे की राशि परिवर्तन होगा, तो ये विपरीत राजयोग भी बनेगा, यानी दुख के साथ में राजयोग का मिलना। विपरीत राजयोग का मतलब ही यही है, विपरीत परिस्थिति आना और फिर राजयोग मिलना, तो वो भी स्थितियां बनेंगी। वे किनके लिए ऐसा होगा ये हम आगे समझेंगे। अब सामान्य रूप से अगर इस गोचर के कारण फल को हम समझें तो आपको सामान्य तौर पर सभी को एक रिजल्ट अगर समझना चाहें तो इसको आप ऐसे समझेंगे, एक तो शुभ फल इनके होंगे, दूसरा भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होना, धार्मिक कार्यों, धार्मिक गतिविधि में इस समय तीव्रता आ जाएगी जब ये परिवर्तन योग बनेगा। धार्मिक यात्राओं में व्यक्ति रुचि लेने लगेंगे इस समय में, कलात्मकता में अधिक रुझान होगा लोगों का। इसके साथ में आप महसूस करेंगे कि ये क्रिएटिविटी की फील्ड जो कि है, जैसे कि मैंने बताया कलात्मकता में अधिक रुझान यहाँ पर देखने को मिलेगा, भाग्य में वृद्धि, इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेंगे। हालांकि ये किन लोगों पर अधिक रूप से प्राथमिकता होगी रिजल्ट्स की, प्रोमिनेंट रूप से किन लोगों को मिलेंगे, जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र की अंतरदशाएं, महादशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, यानी दशाओं से निकल रहे होंगे गुरु और शुक्र की, या फिर किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो जो कि कुंडली में गुरु और शुक्र से प्रभावित हो। ये आपको देखना है। गुरु और शुक्र के जो नक्षत्र हैं इनके अंदर अगर आपका जन्म है तो भी यहाँ पर आपको रिजल्ट्स अधिक देखने को मिलेंगे, प्रोमिनेंट रूप से रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे। जन्म नक्षत्र अगर आपका ये है, या फिर धनु राशि से संबंधित और वृषभ राशि से संबंधित जो नक्षत्र होते हैं इनके अंदर आपका जन्म है तो यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर आपका वर्क, आपका जो काम है वो गुरु और शुक्र से संबंधित होगा तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलने वाले होंगे। तो ये गोचर की जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करी, परिवर्तन योग को यहाँ पर मैंने समझाया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सभी लग्न व राशियों को लेंगे और इस गोचर के इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार के रिजल्ट लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो फिलहाल शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 9th हाउस से, नवम भाव से होगा। शुक्र आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, इसके साथ में आपके 7th भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि मारक, दोनों ही मारक स्थान है, यानी आपकी कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते हैं। अब बात करते हैं गुरु, क्योंकि यहाँ पर शुक्र गुरु की राशि में आए हैं तो गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है जो कि 2nd हाउस के साथ में कनेक्शन बनाएगा और आपके नवम भाव, यानी कि 2nd हाउस जो कि आपके वाणी, कुटुंब, आपके धन का, आपकी फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को दर्शाता है, वाणी का स्थान है, और आपका जो भाग्य स्थान है, धर्म का भाव है, आपके रीति रिवाज, परंपराएं, आपके जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, गुरुजन जो हैं आपके, उनका स्थान है, आपकी धार्मिक यात्राएं, बेसिकली लॉन्ग ट्रैवल की बात करें तो 9th हाउस निकल कर आता है, तो इनका आपस में राशि परिवर्तन। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी स्थितियां आपको समझ में आ रही होंगी कि ऐसे में मेष लग्न व राशि के लिए धन की स्थितियों में एक तो भाग्य का साथ मिलने लग जाना, यानी कि यहाँ पर जो रुकी हुई स्थितियां, धन को लेकर जो परेशानियां आपने
कुछ समय से चल रही थी, क्योंकि गुरु 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, व्यय स्थान के भी स्वामी हैं, तो व्ययेश का धन भाव में जाना, तो यहाँ पर आपकी कुंडली में आप महसूस करेंगे कि जो कुछ समय से परेशानियां, एक रुकावटें धन की स्थितियों में आ रही थी, अब वो सॉल्व होंगी। वहां पर रुके हुए धन की प्राप्ति होना, पहली स्थिति। दूसरी, आप देखेंगे कि कुटुंबजनों का साथ यहाँ पर आपको मिलने की संभावनाएं बनेगी। आपके घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान आप करेंगे तो उनका साथ भी यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला, सेविंग्स में बढ़ोतरी, वहां पर भाग्य का साथ मिलना, तो धन के मामलों में सुधार। जो उतार चढ़ाव संचित धन में पहले आपने कुछ समय से महसूस किया है, अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरह से देखें तो अच्छी स्थिति यहाँ पर धन को लेकर बनने की संभावना, आर्थिक स्थितियों में पॉजिटिव चेंज आएगा। तो ये पहला यहाँ पर स्थिति बनेगी। दूसरी बात है कि जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के साथ साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी, जो कि जीवन साथी का, आपके पार्टनरशिप का, आपके बिजनेस का स्थान है। तो ऐसे में आप, हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में कोई ट्रैवल करें, क्योंकि इसका स्वामी आपके 9th हाउस में जाकर चला गया। 9th हाउस किसका है? लॉन्ग ट्रैवल। ये ट्रैवलिंग एक्सेस को कनेक्ट कर रहा है। शुक्र यहाँ से 3rd हाउस को भी देखते हैं और स्वयं 9th हाउस में, तो ये ट्रैवलिंग एक्सेस है। तो यहाँ पर आ जाना, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन साथी के साथ कोई यात्रा करने की स्थिति में आप होंगे, लॉन्ग ट्रैवल, या फिर वो धार्मिक यात्राएं करने की हो सकता है कि आप कोई धार्मिक कार्य अपने कुटुंब में, अपने घर में करें। आपके घर का जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनका एक जगह पर एकत्रित होना और वहां पर आप कोई धार्मिक कार्य करवाएं, तो वैसी स्थितियां भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो रिलीजन का, आपके जो धार्मिक जो बेसिकली कार्य हैं, अध्यात्म, रिलीजन, आपके फैमिली, आपका कुटुंब, आपका धन, आपका जीवन साथी, आपके जो पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, उनके लिए भी बहुत उत्तम स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पब्लिक डीलिंग में आपके इंप्रूवमेंट। 9th हाउस किसका है? आपके भाग्य का, और यहाँ पर सप्तम भाव के साथ में कनेक्शन बनेगा। तो देखिए, केंद्र स्थान है सप्तम भाव और त्रिकोण स्थान है 9th हाउस। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थितियां यहाँ पर आप महसूस करने वाले हैं। इनका आपस में राशि परिवर्तन है और धन भाव भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो अच्छे परिणाम मेष लग्न व राशि को यहाँ पर देखने को मिलते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आप धार्मिक, कलात्मक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा समय होगा कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये टाइम आपकी मैरिज के लिए बहुत परफेक्ट है। मैरिज में अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंधों से आप निकलेंगे इस पीरियड के अंदर। हालांकि देखिए, मंगल जो कि नीच के आपके चल रहे हैं फिलहाल, आपके घर के स्थान में ही, आपके जो वैवाहिक जीवन के बाद जो आप घर बनाते हैं उसके स्थान में मंगल बैठे हुए हैं। ये थोड़ी कलह वाली स्थिति जरूर क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी आपके जो संबंध हैं, शुक्र यहाँ पर आने से मैरिज लाइफ के अच्छे संबंध बनेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय में आएंगे, क्योंकि गुरु का कनेक्शन आपके एक तो सप्तम भाव से हो गया, क्योंकि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मैरिज से रिलेटेड अभी बहुत प्रस्ताव जो अनमैरिड हैं बेसिकली उनको मिलेंगे। संतति प्राप्ति के भी योग इस समय में बनेंगे, क्योंकि गुरु स्वयं संतान के कारक हैं और नवम भाव पंचम से पंचम स्थान है। और अगर मैं नवम से देखूं, नवम भाव तो पंचम स्थान आता है। तो यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छी स्थिति, न्यू लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, कुछ सीखने की स्थिति में हैं, इस समय में कुछ सीख पाएंगे। धर्म की चीजों के साथ में आपका कनेक्शन जुड़ेगा, धार्मिक हो जाएंगे आप। और आपको संतति, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो न्यू कपल हैं, नई शादीशुदा हैं, वो भी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हर प्रकार से उत्तम स्थिति मेष लग्न राशि के लिए बनी हुई है। ये मेष लग्न राशि के लिए प्रभाव थे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें भी कीजिए। उन्हें करने से जो मैंने परिणाम आपको बताए, उसमें और आपकी शुभता में वृद्धि ही होगी। नेगेटिव परिणाम कुछ नहीं यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। बस वो देखिए, कुछ स्थितियां अवश्य हैं, क्योंकि ये आपस में षडाष्टक है गुरु शुक्र का, परंतु परिवर्तन होने के कारण उसका फल उतना नहीं मिलेगा आपको। अच्छे प्रभाव भी यहाँ पर कनेक्ट होंगे। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी जो आप चेंज कर रहे थे, जो आपने धन के में उतार चढ़ाव महसूस किया, क्योंकि 12th हाउस में और 12वें भाव में राहु हैं, जो खर्च हुए आपके घर के बड़े बुजुर्गों पर, अब वो चीजें वहां पर आपकी सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में ध्यान रखने योग्य बात यही है कि घर के बड़े बुजुर्ग का आपको सम्मान करना है। कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग, कोई टेम्पल, कोई मंदिर में एक साथ कुटुंब में धर्म मतलब बेसिकली धार्मिक स्थान पर एक साथ कुटुंबजनों के साथ में आपको यात्रा करनी चाहिए, बेसिकली दर्शन करने जाना चाहिए। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। उपाय मैंने वीडियो के अंत में बताए हैं, देखिए, कीजिएगा उन्हें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा।
देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म कुंडली के लग्न और राशि पर से ही फिलहाल गुरु का गोचर चल रहा है। इसके साथ में शुक्र का गोचर फिलहाल आपकी कुंडली के अष्टम स्थान से हुआ है। 8th हाउस से शुक्र गोचर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन, यानी आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपका अष्टम स्थान जो कि आपके पैतृक धन संपत्ति का स्थान है, आपकी रिसर्च का स्थान है, आपका जो मेडिटेशन वगैरह साधना करते हैं आप, गुप्त साधना हो, गुप्त विद्या हो, जिसके साथ में आप जुड़ते हैं, एनालिसिस करने की प्रकृति, आप रिसर्च करने की प्रकृति जो है वो अष्टम भाव उसे दर्शाती है। इसका कनेक्शन आपस में बनेगा, यानी यहाँ पर साफ तौर पर आपको समझ में आएगा कि आप इस समय में अपनी पैतृक धन संपत्ति से, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी ही शुक्र हैं जो अष्टम भाव में गए, यानी आप अपनी पैतृक धन संपत्ति को लेकर अवेयर होंगे। इस समय में हो सकता है कि कुछ आपके पैतृक धन संपत्ति के जो मामले चल रहे हैं उनको आप उठाएंगे, उनको सामने लेकर आएंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन करेंगे अपने पैतृक धन संपत्ति को लेकर, कुछ अपनी बातें आगे रख सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार का, यानी अपनी आपके जो आपको पिता से या फिर आपके पूर्वजों से जो धन संपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनको लेकर आपका इंटरेस्ट रहेगा इस समय में, उनके प्रति रुझान, या फिर आप जो हमारे गुप्त अध्ययन की स्थितियों में आएंगे, गहराई से चीज़ों को समझना, एनालिसिस करना, इस मोड में रिसर्च करने की प्रकृति में आप चले जाएंगे। हो सकता है आप, जैसे मैंने बताया, गुप्त विद्या जो कि ज्योतिष हो सकता है, वास्तु हो सकता है, न्यूमरोलॉजी हो सकती है, पामिस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई साधना हो सकती है, मंत्र साधनाएं हो सकती हैं, इस पीरियड में आप करने के इच्छुक होंगे या फिर उसमें आपका इंटरेस्ट जागेगा, उससे संबंधित चीजें आप देखेंगे। तो शुक्र का आपके लग्नेश का अष्टम भाव में आना इन चीजों को और बढ़ाएगा। अष्टम भाव आपके मेडिटेशन को भी दर्शाता है, आपके रूट कॉज को, कोई अगर स्थितियां आपके साथ नेगेटिव हुई तो उसके जड़ तक जाना, उसको समझना, ये सारी स्थितियां अष्टम भाव हैं, रिसर्च करना। और अगर अष्टम भाव से संबंधित आपके कार्य हैं बेसिकली, तो उसमें आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर आप बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट या फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, माइंस से संबंधित, भूमि से नीचे जमीन में जो गड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कुछ अध्ययन का अगर आपका वर्क है, आप यदि डॉक्टर फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, सर्जरी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, बेसिकली यहाँ पर सर्जन जो लोग होते हैं उनके साथ में अगर आपका उससे जरूर जुड़े हुए हैं, तो ये आपको यहाँ पर और अच्छी स्थितियाँ क्रिएट होंगी, अच्छे फल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो शुक्र का यहाँ पर आना इन चीज़ों को बढ़ावा देगा, और गुरु का लग्न में आना इन चीज़ों को भी अवश्य बढ़ावा देगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इन चीज़ों के साथ अब कनेक्ट हो गया है। तो ये यहाँ पर 9th हाउस, देखिए आप इस समय में दान धर्म करने की स्थिति में होंगे, कुछ ना कुछ आप चैरिटेबल का काम करेंगे, कुछ चैरिटी वगैरह करना मंदिर में, या फिर कोई ऐसे एनजीओ संस्थाओं के साथ में जुड़कर आप कुछ काम इस समय में कर पाएंगे। ये वो योग यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। धार्मिक भी होंगे, मेडिटेशन वगैरह करना जैसे मैंने बताया आप करने के इच्छुक होंगे। अब देखिए शुक्र की जो दूसरी राशि है तुला राशि, वो आपके छठे भाव में आती है, यानी आपके षष्टेश भी हैं शुक्र, और 8th हाउस में चलेंगे। छठे भाव का स्वामी 8th हाउस में जाना, इस समय आपको हेल्थ इश्यूज पे सावधान रहना है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज इस समय में क्रिएट हो सकते हैं, आपके स्वयं के उस पर खर्च, एक्सपेंसेस इस समय में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा उसमें सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर समझना है। बाकी आप रिलीजियस हो जाएंगे, धार्मिक आध्यात्मिक होंगे इस समय के अंदर, ये वृषभ लग्न वालों को प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ आप ऐसा अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे जो कि आपका मेडिटेशन से, यानी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, कि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12th हाउस ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान माना गया है। तो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ में इस समय में कनेक्ट होंगे। लग्न में गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला होगा, आप ज्ञान में कुछ नई लर्निंग करने का, न्यू लर्निंग करने का, नया सोचने की स्थिति में होंगे। अब देखिए लाभ स्थान के स्वामी भी गुरु हैं जो कि लग्न में चल रहे हैं, तो आप लाभ के बारे में, हो सकता है जैसे मैंने बताया कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाना, पैतृक धन संपत्ति बनाना, उसमें आपका इंटरेस्ट होना, प्रॉपर्टी को लेकर भी आप इच्छुक होंगे, तो वो भी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं वृषभ लग्न व राशि को। बाकी मैंने वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर की जो कुछ नेगेटिविटी, कुछ जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणामों में वृद्धि होगी। तो ये ध्यान रखने योग्य बात केवल यही है कि आपको इस समय में कुछ ना कुछ
आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, दान धर्म कुछ ना कुछ करना चाहिए, जुड़ना चाहिए इन चीज़ों से। तो एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि शुक्र का जो गोचर आपकी कुंडली में हो रहा है वो आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। सप्तम भाव से शुक्र का गोचर होना ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति। शुक्र किसके कारक हैं? सुख सुविधाओं के, लग्जरी के, संसारिक सुखों के प्रति एक 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 तरह से आप देखें कि अर्ज बेसिकली शुक्र देते हैं कि कंफर्ट जोन में व्यक्ति जाने की कोशिश करता है, और ऊपर से आपके लग्न को दृष्टि देता है, आपके राशि को दृष्टि शुक्र देगा, फर्स्ट हाउस को देगा। तो ये आप इस समय कंफर्ट जोन में जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ऊपर से ये काम त्रिकोण के स्थान में है। सप्तम भाव किसका है? काम त्रिकोण का स्थान है। और फिर इनका गुरु के साथ में राशि परिवर्तन हुआ है, तो यानी गुरु जो कि 12th हाउस में बैठे हैं। 12th हाउस किसका है? भोग विलास का है, भोग का बेसिकली है। तो इस समय में आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाओं में वृद्धि हो जाएगी। कुछ ना कुछ आपके बेसिकली आप भोग करने की स्थिति में होंगे। वो कंफर्ट जोन में वृद्धि करने के लिए हो, सुख सुविधाओं की स्थितियां एकत्रित करना हो, क्योंकि ये चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है। चौथे स्थान से चौथा स्थान जो पड़ता है वो सप्तम भाव है। तो ये भी आपके सुखों को रिप्रेजेंट करता है, आपके पब्लिक डीलिंग को, आपके व्यापार को, आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी स्थितियों के लिए एक पॉजिटिव स्थिति बनेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए शुक्र पंचम भाव का स्वामी भी है। तो त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में आया और राशि परिवर्तन के अंदर है, तो अच्छे फल मिलेंगे। किससे संबंधित? आप कुछ ना कुछ नई लग्जरी की चीजें लेंगे, सुखों में, कंफर्ट में आपकी वृद्धि होगी। आप वैवाहिक जीवन में अच्छे संबंध बना पाएंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता आपकी बढ़ेगी। बस आपको ध्यान एक चीज में रखना है कि आपके वाणी स्थान में मंगल नीच के चल रहे हैं। आपको कंट्रोल अपनी वाणी पर रखना है, बस नियंत्रण वाणी पर अगर रखेंगे तो ये जो गोचर आपका घटित होता हुआ, सुख में वृद्धि करता हुआ जो दिख रहा है, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर हैं उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति, मतलब बेसिक संबंधों में मधुरता यहाँ पर बढ़ेगी, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंधों, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र आपके सप्तम स्थान में आया है। यानी प्रेम संबंध को अगर आप रूप देना चाहते हैं मैरिज का और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आप अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं। तो वैसी स्थितियों में आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉरेन ट्रैवल के योग ये कनेक्ट करता है। शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड जब सप्तम भाव के साथ में कनेक्शन बनाता है और आपका सप्तम भाव का लॉर्ड 12th हाउस में है, तो यानी कि जो लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करते रहते हैं बेसिकली उनके लिए ट्रैवलिंग के योग कनेक्ट होंगे। और वैसे भी आप भी स्वयं भी यात्राएं कर सकते हैं। ये बेसिकली इन चीज़ों को दर्शाता है, और लगातार यात्राएं होती रहती हैं। अगर ये योग जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 12th हाउस का लॉर्ड सप्तम में होना, सप्तम का लॉर्ड 12th हाउस में होना, ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल काफ़ी ट्रैवल करता है, घूमता है देश विदेश। तो वैसी स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। और ये आपके मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ में ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। बाकी देखिए, सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव मारक स्थान माना गया है, उसका स्वामी 12th में होना और शुक्र का यहाँ पर आना। तो एक तो आपको ना हार्मोनल इम्बेलेंस जैसी परेशानियों से इस समय में बच कर चलना चाहिए। हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इस प्रकार के डायबिटिक जैसे हेल्थ इश्यूज, लीवर प्रॉब्लम, पाचन रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर आपको सामने निकल कर आ सकती हैं। शीत रोग, इनमें भी वृद्धि इस समय में होती हुई आपको देखने को मिलेगी। शुक्र इन चीज़ों का कारक है, तो इसलिए ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रभाव है। शेयर मार्केट ऐसे में आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो पंचम भाव का लॉर्ड है वो आपके सप्तम भाव में आया और उसका 12वें भाव के स्वामी के साथ में, बेसिकली 12वां भाव का स्वामी भी वो है और सप्तम भाव के स्वामी यानी गुरु और शुक्र का यहाँ पर जो राशि परिवर्तन है ये लॉसेस को दिखा सकता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको थोड़ी सावधानी इस समय में दिखानी चाहिए। बाकी हर प्रकार से प्रेम संबंधों के योग अधिक रूप से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं किसी में, तो अच्छी स्थितियाँ बनेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग विद्यार्थी वर्ग जो फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, उनके लिए योग ये अच्छा बन रहा है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर क्रिएट होंगी। जो लोग फॉरेन में काम करते हैं एमएनसी कंपनीज वगैरह में, या फिर फॉरेन से उनका इनकम सोर्स बना हुआ है, तो वहाँ पर भी एक अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये प्रभाव आपको समझना है। पार्टनरशिप में व्यापार करना है तो उसके लिए अच्छी स्थितियाँ। आप पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे इस समय में होंगे।
तो ये योग जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। कुछ जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उसके लिए वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कर्क लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं, तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए, आपकी कुंडली में जो शुक्र का गोचर फिलहाल होगा, वो आपके 6th हाउस से, छठे स्थान से शुक्र का गोचर होगा, जो कि आपकी कुंडली के लिए 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लिए चतुर्थ स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं और फिलहाल छठे भाव में आए हैं। और आपकी कुंडली के लिए शुक्र जो गुरु हैं, उनके साथ में ये राशि परिवर्तन में बैठे हैं। गुरु 11वें स्थान में आपके बैठे हैं। 11वां स्थान आपके सम्मान का है। 11वां स्थान आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन्स, आपके लिए जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, आपके जो मित्रगण हैं, उनका स्थान है। सम्मान प्रति आपकी कामनाओं, इच्छा पूर्ति का स्थान 11th हाउस माना जाता है। और यहाँ का तो इसका परिवर्तन आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्थान से हुआ, तो यानी कि इनका कनेक्शन यहाँ पर आपको बन रहा है। अब आप देखेंगे कि कर्क लग्न राशि के लिए शुक्र के इस गोचर से क्या प्रभाव मिलेगा कि आपके जो मित्रगण हैं, आपके जो बड़े भाई या फिर आपके जो भाई बंधु हैं, मित्रगण हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, और खासकर महिलाएं जो बेसिकली जिनके साथ आपके कनेक्शन हैं, उनके साथ में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, कुछ तनातनी सी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली होगी। परेशानी बेसिकली इस चीज को लेकर आपकी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली का 11th हाउस का लॉर्ड छठे भाव में गया और 6th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में गया। क्योंकि गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन ये राजयोग जैसा आपके लिए फल नहीं करेगा, क्योंकि आपके छठे भाव से इनका संबंध बन रहा है। जरूर कुछ ना कुछ मामलों में आपको शुभता मिलेगी कि आप इस समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना से भरे हुए रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि मुझे लाभ किस प्रकार से अपने इंक्रीज करने हैं, अपने प्रॉफिट्स किस प्रकार से इंक्रीज करने हैं, और उसमें आपकी कंपटीशन की भावना रखते हुए आगे चलेंगे। ये कुछ अच्छे इफेक्ट जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष या फिर आपके मित्रों के कारण आपको परेशानी होना, यानी किसी की आप मदद करने जाएं, आपकी अच्छाई का फायदा आपके मित्र, आपके भाई, आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं, वो आपका यहाँ पर अच्छाई का फायदा आपका लोग उठाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि 11th हाउस आप लाभ देंगे और उसके चलते आपको लॉस होगा, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आपको समझना है। आप मददगार दूसरों के लिए जरूर साबित होंगे, लेकिन आपकी मदद से आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो आपका थोड़ी नेगेटिव यहाँ पर हो सकती है। वो आपके भाई हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, और कोई महिला मित्र भी हो सकती हैं। तो ये आपको यहाँ पर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टी के मामलों में भी परेशानी, प्रॉपर्टी के मामलों में भी कुछ लोन्स वगैरह अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऋण की जैसी स्थितियों को अगर आप सोच रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। ऋण चुकाने की स्थिति में उसको लेकर आप अग्रसर रहेंगे। उसमें आप सोचेंगे कि मुझे किसी प्रकार से, जैसे कहते हैं कंपटीशन की भावना से भरपूर उस क्षेत्र में भी आप इस समय में रहेंगे। तो ये प्रभाव यहाँ पर कर्क लग्न राशियों को गुरु शुक्र के परिवर्तन के चलते इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। हेल्थ इश्यू के लिए सावधान, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां, लीवर प्रॉब्लम्स या फिर आपको डायबिटिक जैसे इश्यूज, इस समय में आपको उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई मित्र आपका शत्रु आप इस समय में पहचानेंगे, जो शत्रुवत आपके साथ में व्यवहार कर रहा है या फिर आपके साथ में गुप्त रूप से शत्रुता रख रहा है, तो कोई मित्र इस प्रकार का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई आपका सोशल कॉन्टैक्ट ही आपको जो लॉस कर रहा है, उनके साथ में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को मिलेगा। और ये आपके क्रोध की वजह से भी वाद विवाद यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि क्रोध इसलिए क्योंकि आपके जो लग्न में मंगल नीच के फिलहाल चल रहे हैं। मंगल का लग्न में होना, नीच राशि का होना, ये आपके क्रोध को बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा, उसके चलते वाद विवाद हो जाए तो ये इस समय में आप महसूस करेंगे। आपके प्रॉफिट्स, आपके जो लाभ थे, वो आपने किस कारण से गवाए, किस कारण से ऐसी स्थितियां बन गई जो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो वो आपको इस समय में आप मेजर करेंगे। इस समय में उस चीज़ों को एनालिसिस करने की स्थिति में आप बनेंगे। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, आपको प्रॉपर्टी के मामलों में भी कुछ ना कुछ परेशानियां अनुभव होंगी। उससे संबंधित कुछ मामले आपके अटक सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य कर रहे हैं, खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर परेशानियों का काम वहाँ पर आपके बनते हुए आपको प्रतीत नहीं होंगे, रुकावटें महसूस होंगी।
देखिए 11th हाउस भी कहीं न कहीं आपकी इच्छा पूर्ति, प्रॉपर्टी, संपत्ति का स्थान 11th हाउस भी है और चतुर्थ भाव भी आपके प्रॉपर्टी के स्थान को, घर के स्थान को, सुख सुविधाओं के स्थान को दर्शाता है और मंगल भी कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के स्थान का स्वामी है, जो कि लग्न में नीच का हुआ है आपके। तो ये जो आपका जो चतुर्थ भाव का स्वामी भी शुक्र ही है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का संबंध यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी आपके सामने इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अवेयर होना है। हालाँकि कहीं न कहीं भाग्य सपोर्ट करता हुआ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गुरु फिलहाल आपके जो वक्री स्थिति में ज़रूर 11th हाउस में चल रहे हैं, जो कि काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान के भी लॉर्ड हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर आपकी कुंडली में वक्री स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे की ओर गमन करने की अवस्था में हैं। तो कहीं न कहीं गुरु का सपोर्ट अवश्य है आपको। एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगी, लेकिन गुरु शुक्र के परिवर्तन से जो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट कैसा रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये धार्मिक यात्राएं भी कनेक्ट करेगा। इस समय में हो सकता है आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का सोचें, कहीं ना कहीं यात्राएं, रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का, घूमने धार्मिक स्थल पर यात्रा करने के लिए जाएं, तो वैसे भी प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की नेगेटिविटी में थोड़ी कमी होगी और कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम अगले लग्न व राशि यानी सिंह लग्न व राशि के बारे में। ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र का गोचर जो हो रहा है वो फिलहाल आपके पंचम स्थान से हो रहा है। पंचम भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं और इसके साथ में शुक्र आपकी कुंडली के लिए दशम भाव के स्वामी होकर और आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं, और फिलहाल ये गुरु के साथ में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में परिवर्तन योग में हैं। गुरु आपकी कुंडली के लिए आप देखेंगे 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली के लिए पंचमेश हैं और आपके अष्टमेश हैं। तो इनसे संबंधित यहाँ पर रिजल्ट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। यानी यहाँ पर एक अच्छी स्थिति सिंह लग्न राशि के लिए बन रही है। शुक्र के परिवर्तन से आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस आपके वर्क प्लेस पर मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में सफलता ये डेफिनेटली मिलने वाली है। प्रमोशन, अपने अधिकारी वर्ग से सपोर्ट, अपने अधिकारी वर्ग से सराहना और प्रमोशंस जैसी स्थितियां, अगर जॉब में आप हैं तो वहां पर आपके पद वृद्धि के चांस बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव भी फेम का है, नेम का है, आपके पद में वृद्धि का है। तो ये स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दशम भाव के लॉर्ड का पंचम स्थान में जाना ये बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ नया लर्निंग, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। वहां पर आप कुछ ना कुछ एक तरह से लर्निंग मोड में रहने वाले होंगे। तो ये वो योग भी यहाँ पर बने हुए हैं और ये पंचम भाव आपकी संतति का है, आपके संतान पक्ष का है। तो यहाँ पर संतान की भी ग्रोथ यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। हो सकता है कि संतान पक्ष का कनेक्शन आपके कर्म से बने, आपके कर्म संबंध से, यानी आपका जो वर्क प्लेस है वहां से बने। तो आपके बिजनेस में संतान का ट्रैवल करना या मतलब वहां पर कर्म क्षेत्र को देखने जाना, अपने जॉब में आपके, तो वो सारी स्थितियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये बहुत उत्तम समय रहेगा। इस समय में की हुई आपका अध्ययन आने वाले समय में बहुत लाभ प्राप्ति देगा। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप बेसिकली स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से, ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में बहुत अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होना और वहाँ पर ग्रोथ जैसी स्थितियाँ और उसके ट्रेंड को समझना, शेयर मार्केट के ट्रेंड को इस समय में आप समझने की स्थिति में होंगे और उस पर लाभ प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर जो लोग क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हुए हैं, कलात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड भी शुक्र ही हैं और वो फिलहाल पंचम में आए, तीसरे से तीसरा स्थान आपका पंचम भाव बनता है। तो यानी कि क्रिएटिव आर्ट से जो लोग जुड़े हैं, कलात्मक फील्ड से, चाहे राइटिंग करना हो या फिर आपका चित्रण करना हो, चित्रकारी से जुड़े हुए हों, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हों, जो लोग आप संगीत के से रिलेटेड जुड़े हुए हों, बेसिकली जो भी कलात्मक स्थितियां हैं उनके साथ में यहाँ लोगों को बहुत ग्रोथ मिलने वाली होगी। क्रिएटिव आइडियाज में आपकी वृद्धि होगी, या अच्छी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों को भी दर्शाता है। पंचम भाव आपके प्रेमी प्रेमिका का है, तो यहाँ से आप महसूस करेंगे कि उसमें मधुरता, आपके वैवाहिक जीवन में भी इस समय में आप मधुरता अनुभव करेंगे और प्रेम संबंधों में भी आप अपने लव वंस के साथ में समय व्यतीत करेंगे, अपनी संतान के साथ में समय व्यतीत करने का ये समय है। प्रेम संबंधों के लिए भी एक अच्छी सफलता यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी। तो ये एक सिंह लग्न राशि के लिए अगर देखूं तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे योग के साथ में राजयोग का परिणाम यहाँ पर आपको मिलेगा। केंद्र त्रिकोण का संबंध बेसिकली शुक्र गुरु के परिवर्तन योग से बन रहा है।
तो ये अपने आप में एक राजयोग का स्थिति सिंह लग्न व राशि को लिए डेफिनेटली बन रही है। और कार्य क्षेत्र में तो एक समझ लीजिए आपको रिकॉग्निशन इस समय में प्राप्त होगी कुछ ना कुछ, चाहे आप व्यापार में वृद्धि करें और न्यू जो लोग कार्य करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य डालना चाहते हैं, बेरोजगार हैं और अभी रोजगार की तलाश में हैं, तो नई जॉब मिलना, नए व्यापार को सेटलमेंट करना, ये सारी स्थितियां। और थर्ड हाउस है भी आपके इंडिपेंडेंट कार्य का, तो उनसे संबंधित आप कुछ ना कुछ कार्य करने के मूड में होंगे। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी। तो ये सिंह लग्न राशि के लिए अच्छे परिणाम यहाँ पर आपके लिए जुड़ने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप कीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभ परिणाम है उनमें और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको और मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ स्थान से, फोर्थ हाउस से शुक्र का गोचर होगा। और चतुर्थ भाव किसका है? आपकी सुख सुविधाओं का, आपके घर का, आपके बेसिकली मानसिक शांति, आपके भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान चतुर्थ भाव है। और ये फिलहाल आपकी कुंडली के नवम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके धन भाव के स्वामी, यानी आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह शुक्र ही हैं। और ये गुरु के साथ में राशि परिवर्तन में है। गुरु आपकी कुंडली के लिए आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, सुख सुविधाओं का, और आपके सप्तम जीवन साथी के स्थान का स्वामी है। तो ये बहुत अच्छा योग कन्या लग्न व राशि के लिए बन रहा है। यानी एक तरह से देखिए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थितियां भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो धन की स्थितियों में एक अच्छे खासे धन की लाभ की प्राप्ति होना, क्योंकि धन भाव का संबंध भी यहाँ पर आपका जुड़ेगा। और आपके सुखों में वृद्धि, भाग्य की सहायता से सुखों में वृद्धि होना, लग्जरी अटैच होना, सुख सुविधा, कंफर्ट जोन में बेसिकली इस समय में आप डेफिनेटली रहने वाले होंगे। कंफर्टेबिलिटी के साथ में आप अपने कार्य की स्थिति में हो या फिर बेसिकली कंफर्ट जोन कनेक्ट होना, ये वो स्थितियां आप देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। धन में, सेविंग्स में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। कुछ समय से जो आपने परेशानी अनुभव करी धन को लेकर, अब उसमें कुछ ना कुछ सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला होगा। 9th हाउस के स्वामी भी यहाँ पर शुक्र हैं, तो धार्मिक कार्य, कुछ ना कुछ रिलीजियस वर्क आप अपने कार्य, अपने घर के में करने वाले होंगे। अपनी फैमिली, अपने कुटुंबजनों के साथ में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में इंक्लूड होंगे। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग इस समय में आप करें, अपने कुटुंब के साथ में, अपनी माता के साथ में, अपने परिवार के साथ में, जो वैवाहिक जीवन के बाद आपका परिवार है उनके साथ में रिलीजियस ट्रैवलिंग करने की स्थिति में भी होंगे। तो बेसिकली धर्म कर्म के कार्य के साथ में आपका घर में ऐसी स्थितियां बनेंगी, परिवार में ऐसी स्थितियां बनेंगी। घर में आप एक बहुत सुख के माहौल में, खुशहाली के माहौल में आप इस समय में समय व्यतीत करने की स्थिति में होंगे। गुरु, जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक चीज़ों को कनेक्ट करता है, तो धर्म में आपका रुझान, रीति रिवाज, परंपराओं को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, ये बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। देखा जाए तो हर प्रकार से उत्तम स्थिति, भाग्य का सपोर्ट, गुरु का 9th हाउस में होना अपने आप में ही आपको लग्न को दृष्टि दे रहा है, आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। और फिर धनेश के साथ में इनका राशि परिवर्तन, इससे अच्छी बात और क्या, जीवन साथी के साथ में भी अच्छे संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले होंगे। क्योंकि ये गुरु जो हैं वो आपके सप्तमेश भी हैं, और शुक्र के साथ में संबंध होना यानी वैवाहिक जीवन में मधुरता, वैवाहिक संबंधों में एक अच्छी स्थितियां, और उनके जीवन साथी के साथ में यात्राएं करना, रिलीजियस ट्रैवलिंग इस समय में आपकी कनेक्ट होती हुई देखी जाएगी। तो कुछ आप लग्जरी की चीज़ें, कुछ सुख की चीज़ें अपने साथ अनुभव करेंगे, अटैच करेंगे। तो ये कन्या लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभ फल हैं उसमें और वृद्धि होगी। नेगेटिव परिणाम इतने बड़े कुछ है नहीं है। गुरु शुक्र के परिवर्तन से आपको तो कोई नेगेटिव परिणाम डेफिनेटली नहीं मिल रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बुध जो कि आपके लग्नेश हैं वो कुछ समय बाद वक्री हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ये नवंबर में ही वक्री स्थिति में चले जाएंगे। वक्री स्थिति में बुध जब वक्री होंगे तो थोड़े बहुत कार्य में, गति में स्लो हो जाएंगे आप, परंतु आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि, धन में वृद्धि, ये सारी स्थितियां बन रही हैं। वर्क प्लेस में आप थोड़े स्लो हो जाएंगे, गति थोड़ी स्लो होगी, तो वो इस प्रभाव जरूर आपको मिलेंगे। परंतु यहाँ पर गुरु शुक्र के परिवर्तन की हमारी बात चल रही है, तो इसको लेकर तो अच्छे प्रभाव ही देखने को मिल रहे हैं। बाकी उपाय जरूर कीजिए और अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं।
आपकी जन्म पत्रिका के लिए आपके लग्न और आपके राशि के स्वामी ही शुक्र हैं, जो फिलहाल थर्ड हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं, और ये इसके साथ आपके अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं, एट्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं। और ये अब फिलहाल गुरु के साथ में राशि परिवर्तन में आए हैं। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। एट्थ हाउस किसका है? पैतृक धन संपत्ति का है। एट्थ हाउस आपकी ऑब्स्टिकल, रुकावटों को दर्शाता है। एट्थ हाउस आपके कहीं ना कहीं आपके रिसर्च करने की प्रकृति को, एनालिसिस, गहराई से अध्ययन करना, तह तक जाना, इसको रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस आपके गुप्त विद्या का है, यानी जो गुप्त अध्ययन आप करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हो, आपके वास्तु के फील्ड में हो, न्यूमरोलॉजी के फील्ड में हो, या फिर आपके पामिस्ट्री के फील्ड में हो, या फिर कोई साधना हो, मंत्र साधनाएं क्यों ना हो, तो ये एट्थ हाउस उसे रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड हाउस आपके संघर्ष को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, आपके छोटे भाई बहन, आपके नेबर को दर्शाता है, आपकी स्किल्स, आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है उसे दर्शाता है। तो इनका आपस में कनेक्शन बनना, यानी यहाँ पर ये साफ तौर पर समझ में हमें आ रहा है कि आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। आपके छोटे भाई बहन हो, आपके भाई बंधु, आपके मित्रों से संबंधित चीजें इस समय में आपके संबंध में, आपके सोशल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, समाज में जो आप उठते बैठते हैं उनके साथ में, पड़ोसी आपके जो हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन इस समय में सामने निकल कर आएंगे, और उनके चलते कुछ ना कुछ परेशानियां, ऑब्स्टेकल भी आपको आ सकती हैं। तो ये प्रभाव आपको यहाँ पर समझने चाहिए। इसके साथ में एट्थ हाउस में ये पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड मामले भी यहाँ पर आपके निकल कर आएंगे, और उसमें आपके भाई बंधु भी इन्वॉल्व होंगे, उनके साथ वो सारी चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं। आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट जहां पर है, उसमें आप कुछ ना कुछ सुधार करने का सोचोगे, अचानक कुछ परिवर्तन करने का उसमें सोचने वाले होंगे। इस समय में ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके लग्न पर से ही सूर्य फिलहाल गोचर कर रहे हैं। सूर्य नीच राशि के होकर आपके लग्न में है, तो इस समय में आपको सावधान रखना है। आपको ईगो प्रॉब्लम से, चाहे वो आपके भाई बहन हो, आपके मित्र बंधु हो, उनसे संबंधित ईगो प्रॉब्लम से इस समय में आपको सावधान रहना है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं इस समय में आप, क्योंकि सूर्य बेसिकली आत्मसम्मान का कारक है। जहां पर आपके आत्मसम्मान को ठेस लगती है, उसके कारण कुछ परेशानियां आ जाएंगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये आपका पराक्रम, आपका संघर्ष, जो आप मेहनत लगातार रूप से कर रहे हैं, और अष्टम भाव पतन का है, चीजें यहाँ पर आके खत्म हो जाती हैं और फिर से शुरुआत होती है। तो आपके पराक्रम, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो इस समय में हो सकता है कि फिर से आप उन्हें शुरू करें, और पुनः पराक्रम, पुनः ट्रांसफॉर्मेशन करने की स्थिति में हो। अपने परिवर्तन को शुरुआत से, अपने पराक्रम को शुरुआत से आप दिखाएं, जो आपके एफर्ट्स हैं उन्हें फिर से आप शुरुआत करें। तो बेसिकली वो यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलने वाले होंगे। जैसा कि मैंने बताया, ईगो प्रॉब्लम से, अपने फादर से रिलेटेड, फादर से संबंधित कुछ स्थितियां हों, वहां पर आपको फादर का बेसिकली इस समय में सम्मान आपको करना चाहिए। सूर्य पिता के कारक है, और फिलहाल नीच के हुए आपके लग्न में आके सूर्य सम्मान का कारक है, सरकार का कारक है, तो उनसे यहाँ पर अपमानित होने जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थितियां नहीं हैं, तो ये अपमानित जैसे योग भी बनेगा। ऊपर से आप देखेंगे मंगल आपके कर्म क्षेत्र में नीच राशि के हैं, तो कार्य क्षेत्र में आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएं, ये भी आपके मंगल छोटे भाई बहन का कारक होता है, तो वहां पर परेशानी आना, तो ये आपको यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। बाकी जैसे ही सूर्य 15 नवंबर 16 नवंबर के बाद में आप देखेंगे आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए महाधनी योग बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी आपके धन भाव में, सेविंग्स के स्थान में आ जाएगा, और फिर गुरु शुक्र के साथ में यहाँ पर दोनों का आपस में राशि परिवर्तन ये धन के मामलों में वृद्धि करेगा, और किस प्रकार से आप सही पराक्रम डिसीजन लेंगे, और कुछ ना कुछ आप यात्राएं भी करेंगे अपने छोटे भाई बहन के साथ। हो सकता है कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रैवल करने की स्थिति में होंगे। और जो लोग ज्योतिष जैसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, खासकर जो लोग पराविद्या या फिर जो गुप्त अध्ययन करने की स्थिति में, तंत्र मंत्र साधना करने की स्थिति में होते हैं, बेसिकली उनके लिए एक अच्छी स्थिति ये गुरु शुक्र का परिवर्तन योग दिखा रहा है। तो ये आपको समझना है। इस समय में बेसिकली आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग से आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। बेसिकली ये बहुत बड़ा योग है। और पैतृक धन संपत्ति के मामलों में भी फिलहाल आपको जब तक सूर्य लग्न में है तब तक कंट्रोल करके अपने डिसीजंस देने चाहिए, ये आपको समझना है। उसके बाद अच्छी स्थितियां आपको फेस होंगी, तो ये आपको समझना है। बाकी कार्य क्षेत्र में भी सावधानी आपको रखनी है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं गुरु शुक्र से संबंधित, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनमें थोड़ी कमी होगी, और कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये आपको सावधानी और ध्यान में रखने योग्य बातें हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर पे लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट, दोनों के लिए यहाँ पर आपको परिणाम को समझने की कोशिश करनी है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके धन भाव से हो रहा है, सेकंड हाउस से हो रहा है। शुक्र आपके द्वादशेश भी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तमेश हैं। तो यानी प्रबल कुंडली के लिए ये मार्केश हैं और अकारक ग्रह के रूप में सामने शुक्र आते हैं वृश्चिक लग्न के लिए, जो कि धन भाव में गए और धन के कारक हैं। और यहाँ पर इनका परिवर्तन योग बन रहा है गुरु के साथ में, तो गुरु सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए साथियों, गुरु जब से सप्तम भाव में आए हैं आपने महसूस किया कि आपको जीवन में एक स्टेबिलिटी की ओर आप बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र हो, व्यापार हो, वहां पर आप स्टेबिलिटी अनुभव कर रहे हैं। और इस समय में भी आपको वर्क प्लेस पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में आपकी ग्रोथ इस समय में आपको देखने को मिलेगी और धन की स्थितियों में भी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन जीवन साथी के कारण आपको धन की स्थितियों में लाभ की प्राप्ति यहां पर होती हुई दिखाई देगी। हालांकि कुंडली के लिए जो व्यय भाव का स्वामी बनता है वो भी शुक्र है और फिलहाल धन भाव से गोचर कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप सावधानी रखें, चेंज करते समय ध्यानपूर्वक एनालिसिस कर कर ही चीजों में चेंज करें। तो ये आपको समझना है, क्योंकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली के पंचमेश भी हैं। शेयर मार्केट से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं और शुक्र के साथ में धन भाव में शुक्र गए हैं तो वहां पर भी ध्यानपूर्वक आपको कार्य करना है। हालांकि लाभ जैसी स्थितियां यहां पर देखने को मिलेगी। जो लोग बेसिकली विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अच्छी स्थिति, संतति के लिए बहुत अच्छी स्थिति, जो लोग संतान एक्सपेक्ट करते हैं उनके लिए एक अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी संतान प्राप्ति के योग, वैवाहिक जीवन में मधुरता के योग इस समय में आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो एक अच्छी स्थिति गुरु शुक्र का परिवर्तन योग यहाँ पर बना रहा है। अगर देखा जाए तो एक त्रिकोण के स्वामी गुरु और केंद्र के स्वामी शुक्र, इनका आपस में केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति है। और धन के साथ में संबंध होना, आपके पब्लिक डीलिंग, आपके व्यापार के स्थान के संबंध में होना, तो अच्छी स्थिति है। पब्लिक डीलिंग में आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस समय में आपको देखने को मिलने वाला होगा और सम्मान में बेसिकली वृद्धि होती हुई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वृश्चिक लग्न व राशि के लिए एक अच्छी स्थिति है। ये ट्रैवलिंग योग आपके किस तरह के बनेंगे कि इस समय में आप यात्राएं करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि देखिए लग्न लॉर्ड भी आपका 9th हाउस से गोचर कर रहा है। मंगल जो कि लग्न लॉर्ड है, आपका राशि का स्वामी है, वो 9th हाउस से गोचर कर रहा है। तो इस समय में आप धार्मिक यात्राओं की स्थिति में होंगे। और गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन, तो आप अपने कुटुंब, अपने परिवारजनों के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में यात्रा करने की स्थिति में, कोई धार्मिक ट्रैवल यात्राएं इस समय में आप लंबी यात्राएं करने की स्थिति में होंगे। और जो लोग बेसिकली प्रेम संबंधों के अंदर हैं इस समय में वो उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की ओर उसे ले जा सकते हैं। अपने फैमिली के लिए फैमिली में बात करने की स्थिति में हो सकते हैं। यानी प्रेम संबंधों में सफलता भी इस समय में आपको देखने को मिलेगी। और धन की स्थितियों में अपने जीवन साथी की वजह से, अपने पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है, उनकी वजह से आपको धन में लाभ प्राप्ति होना, ये भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आप भोग विलास की स्थिति में अधिक अनुभव करेंगे, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति में होंगे और कुछ ना कुछ सुख सुविधा की वस्तुएं, आभूषण वगैरह बनाने की स्थिति में भी इस समय में हो सकती हैं। धन संपत्ति बनाना, आभूषण बनाना, ये सारी स्थितियां कनेक्ट होती हैं वृषभ लग्न व राशि वालों को देखने को मिलने वाली हैं। ये प्रभाव हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें जरूर कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट, जो कि बहुत कम में देखने को मिल रहे हैं, वो और कम होंगे और अच्छे प्रभाव आपको अधिक मिलने वाले होंगे। देखिए, सूर्य भी गोचर करके 16 नवंबर से आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में सूर्य का आना ये अपने आप में ही आपके सम्मान में और वृद्धि करने वाला होगा। आपको रिकॉग्निशन, डेफिनेटली पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पर प्राप्त होगी और सम्मान में वृद्धि इस पीरियड के दौरान आपको होने ही वाली है। गुरु शुक्र के परिवर्तन में भी ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि धन की स्थितियों को अच्छा करेगा। तो ये प्रभाव हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपके लग्न और राशि पर से ही फिलहाल शुक्र का गोचर हो रहा है।
शुक्र आपकी कुंडली के लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, और ये आपके लग्नेश और राशिश के साथ में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी गुरु के साथ में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और धनु लग्न व राशि के स्वामी कौन है? गुरु ही हैं। तो गुरु और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके साथ का परिवर्तन हुआ। आपके रोग ऋण शत्रु, आपके कंपटीशन की भावना, आपके सेवा देने की भावना के साथ में इनका एक्सचेंज हुआ है। तो यानी इनका कनेक्शन निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ पर स्थितियां बनेंगी। इस समय में आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखिए, गुरु शुक्र के योग के चलते हेल्थ इश्यूज इस समय में क्रिएट हो सकते हैं। किस प्रकार के? डाइजेशन रिलेटेड, पाचन संबंधी, पेट संबंधी, लीवर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां, जैसे डायबिटिक इश्यू है, थायराइडिक इश्यू है, और लिवर प्रॉब्लम्स जैसे मैंने बताया, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको निकलकर सामने आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको सावधानी, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बी अवेयर और चेक कराइए। गुरु घर के बड़े बुजुर्गों का कारक है, तो घर के बड़े बुजुर्गों के लिए भी हेल्थ इश्यू, संतान पक्ष के लिए हेल्थ इश्यू आती हुई दिखाई देगी। शुक्र का लगन में आना ये आपके कंफर्ट जोन को इंक्रीज कर देगा। क्योंकि इस छठे भाव का लॉर्ड है, उसके चलते हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। जैसा मैंने बताया, आप अत्यधिक कंफर्ट जोन में जाने के कारण कुछ ना कुछ आपको बीमारी, हेल्थ इश्यूज सामने, जो कि छोटे मोटे ही होंगे और वो निकलकर सामने आ सकते हैं। शुक्र लगन में आते हैं तो जैसा मैंने बताया, कंफर्ट जोन, आपकी सुख सुविधाओं को, लग्जरी को, वाहन जैसे योग ये शुक्र यहाँ पर लगन में आने के कारण बनाते हैं। यानी इस समय में आपको सुख सुविधा में आपकी वृद्धि होगी। अब वो किसी भी मामले में होगी, चाहे वाहन प्राप्त होना हो या फिर आप घर में कुछ सुख सुविधाएं कंफर्ट जोन में बेसिकली जिनके कारण चले जाएं। तो ओवर कंफर्ट से बस आपको ध्यान रखना है कि बचना है, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे आ सकते हैं। खान पीन में आपको इस समय में सावधानी रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो वाणी स्थान में, आपके खाने पीने के स्थान में जो राशि आती है वो वृषभ राशि आती है, जो कि आप धनु लग्न व राशि के लिए छठे भाव में होती है। यानी धनु लग्न व राशि के लोगों को खाने पीने के कारण ही कुछ ना कुछ रोग जैसी स्थितियां बन जाती। तो ठंडा खाना पीना और इन सारी चीज़ों से अभी फिलहाल परहेज आपको रखना चाहिए। तो ये शुक्र का लगन में आने के कारण है। बाकी इस समय में आप ये महसूस करेंगे कि आप फुल ऑफ चैलेंज आपको जीवन में मिलने वाले हैं। शुक्र और गुरु के परिवर्तन के कारण कंपटीशन की भावना से आप भरपूर रहेंगे। कुछ ना कुछ आप कंपटीशन जैसी चैलेंजेस बेसिकली इस समय में आपको मिलने वाले हैं, और भाग दौड़ बढ़ेगी आपकी, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या फिर आपके स्वयं जीवन के साथ हो। तो आप कंपटीशन की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि छठा भाव का संबंध आपके व्यक्तित्व से बन रहा है। तो चैलेंजेस तो मिलेंगे ही, परंतु यहाँ पर ध्यान रखना है हेल्थ इश्यूज का। वाद विवाद जैसी स्थिति में किसी के साथ नहीं फंसना है। खासकर महिलाओं से रिलेटेड वाद विवाद इस समय में आपको टालना चाहिए। मित्रों से, क्योंकि शुक्र जो हैं वो आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स, आपके मित्र बंधु, आपके बड़े भाई बहन से आपको वाद विवाद करते समय, झगड़े करते, बेसिकली कुछ ना कुछ झगड़े जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है। शुक्र बेसिकली महिलाओं का कारक भी है, तो महिलाओं से भी, खासकर आपको जीवन साथी, शुक्र बेसिकली पुरुषों के लिए आप देखेंगे तो वैवाहिक जीवन का कारक बनता है। तो उनसे संबंधित भी यहाँ पर आपको, मतलब जीवन साथी से रिलेटेड भी वाद विवाद इस समय में आपको टालने चाहिए। और ऊपर से आपके मंगल जो हैं वो जीवन साथी की वाणी में फिलहाल चल रहे हैं, तो वो तो क्रोधी स्थिति में ही हैं। उनके द्वारा बोली हुई बात तो आपको चुभ रही है इस समय में, तो वो आपको समझना है बेसिकली इस समय में। तो इनसे रिलेटेड जो स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखिए। कंपटीशन की भावना, चैलेंजेस इस समय में कार्य क्षेत्र में हो, जॉब में हो, वो सारी आपको देखने को मिलने वाले होंगे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और वाद विवाद की स्थितियों से बचिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हों, संतान पक्ष के लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बाकी गुरु आपकी कुंडली के लिए 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और आपकी कुंडली के लिए आपके लग्नेश तो हैं ही हैं। तो चतुर्थ सुख स्थान में भी, सुख स्थान का स्वामी जब छठे भाव में जाए और छठे भाव के लॉर्ड से राशि परिवर्तन कर ले, तो कहीं ना कहीं सुख की स्थितियां आप चाहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कलह जैसी स्थिति भी घर में बन जाएगी। मतलब परेशानी, सुख में परेशानी आप अनुभव अवश्य करेंगे। ये देखिए, अष्टम भाव में मंगल का जाना और यहाँ पर नीच का होना, जो कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, ये इस समय में धार्मिक यात्राएं, ट्रैवल, गुरु शुक्र का योग रिलीजियस धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान दिखाएगा। पैतृक कार्यों के प्रति धर्म कर्म का रुझान, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चीजें, ये मंगल का यहाँ पर होना ये भी क्रिएट कर रहा है। और आप रिलीजियस ट्रैवलिंग भी इस समय में करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो ये आप अनुभव इस समय में डेफिनेटली करने वाले हैं।
बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के बेसिकली परिणामों में थोड़ी नेगेटिविटी जो है उसमें कमी मिलेगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के लिए फिलहाल जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 12th हाउस से 12वें स्थान से हो रहा है, और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट बनते हैं। आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं, पंचमेश हैं, और आपके 10th हाउस के दशम भाव के लॉर्ड हैं। तो इनके स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण के स्वामी ऑलरेडी शुक्र बनते हैं जो 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, 12वें स्थान से जब शुक्र गुजरते हैं और ऊपर से ये गुरु के साथ में परिवर्तन योग में भी है, ये भी आपको स्थिति को समझना है। परिवर्तन योग में गुरु शुक्र के साथ में होना, और 12th हाउस के स्वामी के साथ में ही परिवर्तन योग में, और 12वें स्थान से ही गोचर कर रहे हैं। तो आप यहाँ से इन चीजों को समझ पाएंगे कि ये इस समय में आप लग्जरी, आप सुख सुविधाएं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसका आप आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। तो खर्च जो आपने किए हैं या फिर आप करेंगे आने वाले समय में, उनको आप एंजॉय करेंगे, और करने की स्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली अगर आप करेंगे तो ये अच्छी स्थिति बनेगी। 12th हाउस में शुक्र आते हैं तो आपके भोग करने की, आपके भोग विलास करने की स्थितियां इंक्रीज हो जाती हैं, लग्जरी का अनुभव लेते हैं, सुख सुविधा में इंक्रीज होती है, और वहां पर एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र का स्वामी है आपका शुक्र, और अपने से तीसरे स्थान में गया, यानी कि वर्क प्लेस में आप अब थोड़ा सा एक स्ट्रगल अनुभव करेंगे, संघर्ष अनुभव करेंगे, ऑब्स्टेकल हो, रुकावट हो, यानी रुक कर कार्य चलना, वैसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, लर्निंग कुछ कर रहे हैं, कुछ लर्निंग प्रोसेस, कुछ सीखने की स्थिति में हैं, या फिर कहीं किस कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, कोई भी उम्र आपकी हो सकती है, तो सीखने की अवस्था के लिए बहुत अच्छी स्थितियां ये गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बना रहा है। हो सकता है कि आप जो विद्यार्थी वर्ग है वो फॉरेन में, विदेश में जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर वीज़ा वगैरह के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गुरु शुक्र का योग बहुत अच्छा योग लेके आया है, और उनको वहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आप देखेंगे जिनका भी कार्य क्षेत्र विदेश से रिलेटेड है, फॉरेन लैंड से संबंधित है, फॉरेन में आपकी फॉरेन से इनकम आती है, एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में आप अटैच्ड हैं, या फिर कोई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य है, तो उनको यहाँ पर बहुत अच्छी सफलताएं, पद में वृद्धि, जॉब कर रहे हैं तो पद में वृद्धि, व्यापार करते हैं तो व्यापार में ग्रोथ, हर प्रकार से उन्नति शुक्र 12th हाउस का देगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ पर आपके 12वें फॉरेन के ही कारक हैं, 12th हाउस के ही लॉर्ड हैं। तो ये आपकी स्थितियां बनेंगी। देखिए, 12वें स्थान का 12वां व्यय स्थान है, 12वां स्थान से हम खर्चों को देखते हैं, और ये गुरु जो है वो आपके पंचम में आए, तो इस समय में शेयर मार्केट जो करते हैं, जो बेसिकली स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग, ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एनालिसिस करके ही आगे बढ़ना है। तो नहीं तो परेशानी यहाँ पर आपको अनुभव होगी। गुरु आपके तीसरे स्थान के स्वामी है, और यहाँ से आपके लग्न को देखते हैं, आपके नवम भाव को देखते हैं, तो ये धर्म कर्म के लिए आप कोई यात्राएं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, रिलीजियस यात्राएं, धार्मिक यात्राएं भी इस समय में आपकी कनेक्ट होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। बाकी विद्यार्थी वर्ग के लिए गुरु का यहाँ पर अकेले बैठे रहना, ये एक उत्तम स्थितियां क्रिएट करवा रहा है। काफी समय से आप लर्निंग मोड में हो सकते हैं अच्छी, और गुरु जब तक आपके पंचम भाव में के परिणाम देंगे तब तक अच्छी स्थितियां आपको विद्यार्थी वर्ग को लगातार रूप से देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आप रहेंगे। संतान अगर आपसे आपकी बड़ी है और वो फॉरेन के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी स्थितियां बनेगी। संतति की ग्रोथ होगी। संतति पढ़ाई के कार्यों से आपसे दूर जाने की स्थिति में हो सकती है। बेसिकली वैसी भी कुछ स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये प्रभाव मकर लग्न व राशि को यहाँ पर समझने चाहिए। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणामों में आपके वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट्स यहाँ पर आपको समझने हैं। देखिए, आपकी कुंडली के लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 11वें स्थान से एकादश भाव से शुक्र का गोचर हो रहा है, और शुक्र आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह भी बनते हैं। आपके
चतुर्थ भाव के, यानी एक केंद्र के और आपके नवम भाव, एक त्रिकोण के, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर लाभ भाव से गोचर करना। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि कितनी शुभ स्थिति में यहाँ पर शुक्र आए हैं। ऊपर से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये गुरु के साथ में परिवर्तन भी हैं, परिवर्तन योग के अंदर बैठे हुए हैं। गुरु आपकी कुंडली के लिए आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। देखिए, दोनों धन के स्थान के स्वामी का आपके योग कारक प्लेनेट के साथ में राशि परिवर्तन योग बनाना, ये आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा राजयोग का अनुभव आप इस समय में करेंगे। एक अच्छी स्थितियां कुंभ लग्न व राशि को डेफिनेटली रूप से देखने को मिलने वाली होंगी, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी क्षेत्र में हो। गुरु शुक्र का योग यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी इच्छा पूर्तियों में आप ग्रोथ करेंगे और वहां पर आपकी सुखों में वृद्धि होगी। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हों या फिर सुख सुविधाओं में वृद्धि करने को लेकर हो, वो यहाँ पर एक उत्तम स्थिति, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो आपके कंफर्ट जोन में वृद्धि करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे। वाहन लेना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, कि गुरु यहाँ पर धन के भी स्वामी हैं, तो धन को आप प्रॉपर्टी के रूप में सेव करने की स्थिति में हैं, तो ये भी एक योग बहुत अच्छा इस समय में बनने को मिलेगा। इसी के साथ में कार्य क्षेत्र में गुरु की दृष्टि आपके वर्क प्लेस पर है और सूर्य जो कि फिलहाल नीच के चल रहे थे, ये भी फिलहाल नीच की राशि के चल रहे हैं और ये 16 नवंबर से आप देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस में आ जाएंगे। तो सूर्य का यहाँ पर आना, ये भी एक बहुत उत्तम स्थितियां बना रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपको सम्मानजनक स्थितियां मिलेंगी। गुरु की दृष्टि होने के कारण भी सम्मानजनक योग इस समय में आपको प्राप्त होंगे। तो वर्क प्लेस में एक तरह से आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, चाहे जॉब हो या फिर आपका व्यापार ही क्यों ना हो। प्रमोशंस, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, अधिकारी वर्ग से, अपने अब जो ऊपर लेवल के आपके लोग हैं उनसे आपको सराहना, एक रिकॉग्निशन मिलना, वो स्थितियां यहाँ पर बनने वाली हैं। कार्य क्षेत्र में भी सुखों में वृद्धि एक प्रबल रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अपनी इच्छा पूर्तियों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपके मित्र बंधुओं से इस समय में आप बहुत इंजॉय के मूड में उनके साथ होंगे। आपके मित्र बंधु, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स इस समय में बहुत सुधार होगा। उनके साथ में आपके द्वारा बोली हुई बात का उस समय में सम्मान इस समय में देखने को मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ आप जो कहेंगे वो आपको एक अच्छी स्थिति का वहां पर अनुभव होगा, यानी उनका सम्मान होना, आपका सम्मान होना, ये सारी स्थितियां एक बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो कुंभ लग्न व राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो एक बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इस समय में आप धार्मिक होंगे, कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राएं अपने जीवन साथी के साथ, अपने घर के परिवार, जो वैवाहिक जीवन के बाद आप परिवार क्रिएट करते हैं उनके साथ कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्राएं करने की स्थिति में होंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूर्ण करने की ओर अग्रसर रहेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध यहाँ पर आपके देखने को मिलेंगे। शुक्र जो कि अपने आप में पुरुषों के लिए वैवाहिक जीवन का कारक है, गुरु महिलाओं के लिए वैवाहिक जीवन का कारक है, तो इनका राशि परिवर्तन यानी वैवाहिक संबंधों में एक उत्तम स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुटुंबजनों का साथ मिलना, अपने आपको फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का सपोर्ट इस समय में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी स्थितियां हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की शुभता में और वृद्धि होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो कुंभ लग्न वालों के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छा योग, मैं कहूँ 12 लग्नों में से सबसे अच्छे योग कुंभ लग्न व राशि वालों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस परिवर्तन योग के कारण। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव यहाँ पर आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए शुक्र जो फिलहाल गोचर कर रहे हैं वो आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, और आपकी कुंडली के लिए शुक्र तृतीयेश हैं, यानी तृतीय भाव के स्वामी हैं, और अष्टमेश हैं, यानी आपके लिए कुछ कारक ग्रह के रूप में सामने आते हैं। अच्छे ग्रह के रूप में शुक्र यहाँ पर सामने नहीं आते हैं। इसके साथ में गुरु जो कि आपके लिए कुंडली के प्रमुख ग्रह हैं वो आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं और आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं। इनका आपस में राशि परिवर्तन, गुरु और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन, ये यहाँ पर दिखाएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आप हो सकता है कुछ ट्रांसफर, कुछ परिवर्तन, कुछ मतलब बदलाव करने का बिल्कुल सोचेंगे। इस समय में होगा ऐसी स्थितियों को लेकर, और अपनी हॉबी, अपनी स्किल्स, अपने प्रोफेशन को लेकर आप वर्क करने की स्थिति में होंगे, उसमें बदलाव करने की स्थिति में होंगे, और वो यहाँ पर प्रोमिनेंट रूप से देखने को मिलने वाला होगा। तो ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं।
तीसरा स्थान आपके छोटे भाई-बहन, आपके बेसिकली भाई-बहन, आपके बंधु, आपके मित्रगण, आपके पड़ोसियों का स्थान है। और अष्टम भाव के स्वामी के इनके साथ में परिवर्तन होना, ये दर्शाता है ये दर्शाता है कि आप इस समय में थोड़ा वाद-विवाद, झगड़े जैसी स्थितियों में नहीं पड़ना है आपको, और आप कम्युनिकेशन करते समय इस समय बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि अष्टमेश के साथ में राशि परिवर्तन गुरु का है, जो कि आपके वर्क प्लेस में भी आप अनुभव कर सकते हैं। हालाँकि कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी स्थिति क्रिएट होगी, एक सम्मानजनक स्थिति बनेगी, क्योंकि गुरु का सपोर्ट यहाँ पर, गुरु के राशि परिवर्तन होने के कारण गुरु का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। तो शुक्र यहाँ पर कार्य अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, यानी वर्क प्लेस में एक अच्छी स्थिति भी बनेगी। आप कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे, जैसा मैंने बताया, कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना, अपनी हॉबी, अपनी स्किल्स को उसमें ऐड करना। और अगर आपका प्रोफेशन आपकी हॉबी और स्किल्स से रिलेटेड ही है, जो आपका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड है, तो फिर यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी होगी, अच्छे अनुभव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। लेकिन कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ लंबे समय से जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो इस समय में एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अप्लाई करने का सोचेंगे, क्योंकि ये गुरु शुक्र का परिवर्तन योग यहाँ पर बना है। बस जैसा कि मैंने बोला, इस समय में आपको सावधानी रखनी है कि सूर्य भी देखिए आपकी कुंडली में नीच राशि के आपके हुए हैं, आपके इस समय में चल रहे हैं नीच राशि के अष्टम भाव में, जो कि आपके छठे भाव के लॉर्ड हैं। तो रोग ऋण शत्रुओं से इस समय में आपको सावधान रहना है। वाद विवाद से, अपने कम्युनिकेशन करने के तरीकों में थोड़ा बदलाव, सुधार बेसिकली करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक बात, और जितना आप अधिक बात करेंगे, मतलब बेसिकली जितनी जरूरत हो उतना बोलें, तो इसके लिए अच्छी स्थिति वरना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक योग यहाँ पर गुरु शुक्र से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्क का है। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करने का सोच रहे हैं, जो बेसिकली जो लोग बेरोजगार हैं और इस समय में कुछ नया कार्य करने का सोच रहे हैं, तो अपना इंडिपेंडेंट कार्य जो लोग शुरू करना चाहते हैं, संचार माध्यम के थ्रू हो, या फिर कोई क्रिएटिव आर्ट्स हो, कलात्मक म्यूजिक जैसा इंटरेस्ट हो जहाँ पर व्यक्ति को, या फिर राइटिंग का शौक हो, या फिर जहाँ पर बेसिकली पेंटिंग हो, डांसिंग हो, इनसे रिलेटेड कोई वर्क हो, यानी जहाँ पर क्रिएटिव आर्ट्स कनेक्ट होती है, डिजाइनिंग का कार्य हो, उनके साथ में एक अच्छे योग यहाँ पर आप देखने को आपको मिलने वाले होंगे। और ये देखिए, वैसे तो कर्म भाव का स्वामी, लग्न भाव का स्वामी जब तीसरे स्थान से गोचर करता है, और गुरु जैसे, गुरु के लिए मरण कारण स्थान है, अच्छा स्थान नहीं है। हालांकि गुरु जब से वक्री हुए हैं, कुछ पॉजिटिविटी आपको गुरु की अवश्य मिल रही है, क्योंकि गुरु पीछे की ओर जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं धन भाव के ऊपर। तो धन का सपोर्ट इस समय में आपको जरूर मिलेगा, जब तक गुरु वक्री स्थिति में है तब तक आपको मिलेगा। लेकिन गुरु का थर्ड हाउस में होना, ये संघर्ष, भाग दौड़ ऐड करेगा आपके वर्क प्लेस में, भाग दौड़ बनी रहेगी। लेकिन जिन जिन चीज़ों से संबंधित मैंने आपको ध्यान रखने योग्य बातें बताई, वो ध्यान रखिए, बाकी वर्क प्लेस में आप बदलाव करने की स्थिति में इस समय में अवश्य होंगे। तो ये गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग कुछ इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर आपको लेके आने वाला होगा। बाकी मैंने वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपाय ही मैंने आपको बताए हैं, उपाय देखिए, कीजिए, करने से मीन लग्न व राशि वालों को जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे थे उनमें कमी होगी और अच्छे प्रभावों में वृद्धि डेफिनेटली होगी। तो ये जो आज का वीडियो था, हमने शुक्र के गोचर का धनु राशि में जाने के कारण जो परिवर्तन योग बना गुरु शुक्र के मध्य में, इसको आज हमने अच्छे से समझा। सभी लग्न व राशि, मेष से लेकर मीन तक, हमने सभी को ये समझा इस योग को। तो आपको आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपाय मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकल रेमेडी के रूप में। देखिए, गुरु शुक्र जो कि दोनों ही गुरु हैं, अगर देखा जाए तो गुरुओं की श्रेणी में आते हैं, एक दैत्य गुरु, एक देव गुरु। यानी अगर हम देखें तो आपके जो गुरुजन हैं, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनसे आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखा है, अपने गुरुजनों से आपको इस समय में आशीर्वाद, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से इस समय में आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। आपको धर्म कर्म में इस समय में रुचि लेनी चाहिए। कोई धार्मिक कार्य परिवारजनों के साथ मिलकर या फिर आपके जीवन साथी के साथ मिलकर, देखिए गुरु शुक्र, शुक्र पुरुषों के लिए वैवाहिक जीवन के कारक और गुरु महिलाओं के लिए वैवाहिक जीवन के कारक। तो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर, अपने परिवारजनों के साथ मिलकर धार्मिक कार्य इस समय में अवश्य करें, उसमें रुचि लें। कुछ यात्राएं आप इस प्रकार की कर सकते हैं जिससे इसके अच्छे लाभ आपको मिल पाए। तो ये योग इस प्रकार का यहाँ पर आपको बन रहा है। अच्छा, इसके साथ ये तो प्रैक्टिकल रेमेडी है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो इस समय में आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन हो सके तो प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि ये जो योग रहेगा कोई इतना लंबा चौड़ा योग तो है नहीं है, 24-25 दिन का ये योग होने वाला है। तो इस समय में आप 27-28 दिन के लगभग ये योग रहेगा।
यानी गुरु शुक्र का परिवर्तन रहेगा, तो इस समय में आपको विष्णु आराधना अवश्य करनी चाहिए। विष्णु आराधना में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नामावली यानी विष्णु जी के 1000 नाम है उनका जाप इस समय में आप कर सकते हैं। करने से शुभता में वृद्धि होगी इस गोचर के चलते और आपको अच्छे परिणाम बेसिकली देखने को मिलेंगे, और प्रतिदिन करें तो और अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ देखिए, शुक्र से हम देवी माँ को देखते हैं, तो इस समय में आपको प्रतिदिन देवी माँ की आराधना करना चाहिए। और धन की स्थितियों को, अगर आप धन की स्थितियों में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं, तो श्री सूक्त का या कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ आप इस समय में अवश्य आपको करना चाहिए। इसके साथ में आप इस समय में 5 मुखी, जो कि गुरु का रुद्राक्ष है, और 6 मुखी, जिसे शुक्र के रुद्राक्ष के रूप में जाना जाता है, तो पंचमुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष इस समय में आप धारण कर सकते हैं इन चीजों का लाभ लेने के लिए। यानी इस गोचर के लाभ को प्राप्त करने के लिए आप पंचमुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये 4 मैंने यहाँ पर आपको बेसिक से एक उपाय बताए हैं, जिन्हें करने से डेफिनेटली जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट जिन लग्न व राशि को मिल रहे हैं उनकी नेगेटिविटी में कमी होगी और अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो ये आज का वीडियो था। अगर इस वीडियो को समझ के आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कीजिए। कमेंट जब आपके प्राप्त होते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है और आपके हर कमेंट को पढ़ा जाता है। और यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर ये नीचे नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।